हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ ही महीने पहले जो है Realme ने अपना Realme 6i इंडिया में लॉन्च करा था। 13,000 रुपए में अभी ओपन सेल में मिल रहा है। काफी जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब उसका सक्सेसर बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, Realme का 7i, जो कि 7 अक्टूबर को कंफर्म हो चुका है कि लॉन्च होने वाला है। तो क्या ये सीरियसली 6i का जो है अपग्रेड रहेगा या 6i का डाउनग्रेड रहने वाला है? आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताऊंगा। और क्या ये स्मार्टफोन का आपको वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में एक ही जगह पे आपको बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया यार, कल के दिन हमने जो है पोको C3 की पूरी कंप्लीट वीडियो डाले थे, जिसमें हमने आपको प्राइस पॉइंट, स्पेक्स, इंडिया लॉन्च डेट की सारी डिटेल्स दिया था। बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन रहने वाला है, 7 से 8,000 रुपए की रेंज में लॉन्च होगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। Realme 7i की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में पहले भी लॉन्च हो चुका था। इंडिया में मुझे लगा था कुछ चेंज करके लाएंगे, बट चेंज नहीं होने वाला है। डिट्टो सेम वेरिएंट जो इंडिया में उठा के यहां पर लाने वाले हैं। अब Realme 7i की बात करें तो 7 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने बताया आपको, Realme का काफी बड़ा इवेंट रहेगा। बहुत सारे IoT प्रोडक्ट और बाकी सारी चीजों के साथ में जो 7i को भी लॉन्च करने वाले हैं। और 7i की अगर हम स्पेक्स की अगर हम डायरेक्टली बात करें, बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल है, दिखने में काफी जबरदस्त है। लेकिन जो बिल क्वालिटी है अगेन प्लास्टिक की देखने को मिलती है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक पंच होल के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, 720p वाला ही इंडिया में भी आपको जो वेरिएंट देखने को मिलेगा। रैम रोम की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है जो बेस वेरिएंट है आपका 464 से स्टार्ट होगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप रहने वाला है और LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिलेगा। मेरे को लगा था ग्लोबल वेरिएंट में शायद लॉन्च कर दिया, इंडिया में कुछ और लॉन्च करेंगे, लेकिन नहीं, इंडिया में भी कंफर्म हो चुका है 662 ही देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पेज में आज रिवील हो चुका है। कैमरास यहां पर आप थोड़ा अपग्रेड करके दिया जाएगा, मतलब 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है। वही 8 की आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 2 का मैक्रो है, 2 का डेप्थ सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वही Realme UI पे रन करेगा। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, 3.5 हेडफोन जैक, सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। बैटरी लाइफ यहां पर थोड़ा अपग्रेड करा 6i के कंपैरिजन में, मतलब यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। टाइप सी पोर्ट रहने वाला है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और बॉक्स में ही जो फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो यहाँ पर स्पेक्स वगैरह आपको फटाफट से मैंने आपको बता दिया। अब क्या ये सीरियसली Realme 6i का अपग्रेड रहेगा या डाउनग्रेड रहने वाला है? तो मेरे हिसाब से क्लियर कट मैं आपको बता दूं, ये Realme 6i का जो है डाउनग्रेड रहने वाला है Realme 7i। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम डिस्प्ले डिपार्टमेंट में देखते हैं तो 6i में हमें फुल 80 प्लस रेजोल्यूशन वाला 1080p वाला डिस्प्ले जो 90 हर्ट्ज के साथ में देखने को मिला था। और 7i में 90 हर्ट्ज आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा, लेकिन जो डिस्प्ले है वो 720p मतलब HD प्लस का दिया गया। भाई, ये कौन सा हिसाब किताब है? कभी एटलीस्ट अगर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो तो उसके लेवल का तो दो जो पहले था। अब ये कम करने का मतलब क्या बनता है? तो डिस्प्ले में डाउनग्रेड है। दूसरी चीज, परफॉर्मेंस को लेके आपका 6i में MediaTek का Helio G90T का चिपसेट मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है। और जो 662 यहाँ पर 7i में डाल के दे रहे हो, तो ये भी टोटल ही डाउनग्रेड आप इसे बोल सकते हो। तीसरी चीज की बात करें तो फास्ट चार्जिंग को लेके 6i में जो है 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वुक टेक्नोलॉजी को। आप बॉक्स में 20 वॉट का वुक चार्जर मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन वो भी काफी फास्ट है। लेकिन 7i में तो आपको 18 वॉट का वुक टेक्नोलॉजी नहीं है, या नॉर्मल सी चार्जिंग जो 18 वॉट की स्टैंडर्ड मिलती है फास्ट चार्जिंग, वो आपको यहाँ पर बॉक्स में दिया जा रहा है। तो ये तीन चीज में टोटली यहाँ पर आप बोल सकते हो 7i जो है 6i का डाउनग्रेड है। अपग्रेड की अगर हम बात करें तो अपग्रेड कैमरा डिपार्टमेंट में 6i में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा था, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का है, तो वो थोड़ा आपको माइनर सा अपग्रेड देखने को मिलता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर 6i में आपको 4300 mAh की बैटरी मिल रही थी, जबकि 7i में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो दूसरा अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीजें आप बोल सकते हो सेम ही है, डिजाइन वगैरह थोड़ा चेंज करके दिया गया है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं बनता है। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में बताया जा रही है 12-13 हजार रुपए की
रेंज में आएगा। तो अगर 13,000 रुपए में सेम टू सेम 6i की प्राइस पॉइंट पे आता है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। 13,000 रुपए में 6i ऑलरेडी इतना बढ़िया सी स्मार्टफोन है। पोको M2 Pro 14,000 रुपए में इससे फार सुपीरियर डिवाइस है। तो ये 7i का लॉन्च करके मतलब क्या है भाई, रियलमी वालों इतना कंफ्यूजन क्यों करके रखे हो। चलो अगर जैसा नार्जो 20 Pro में आप 65 वॉट चार्जिंग दे दिए और 7 में कुछ अलग है तो 2-3 चीज अलग करके दे रहे, थोड़ा अपग्रेड करे, थोड़ा डाउनग्रेड, तो ऐसा करके दिए तो भी समझ में आता है। लेकिन 7i का मेरे हिसाब से कोई लॉन्च करने का एंगल नहीं बनता है, सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ पर बढ़ाया गया है। 6i 13,000 रुपए में इतना अच्छा डिवाइस है तो मैं डाउनग्रेड करके वही प्राइस पॉइंट पे क्यों परचेस करूंगा। हाँ चलो 7i जो है 10-11 हजार रुपए की रेंज में आता है तो ठीक है, काफी जबरदस्त स्मार्टफोन रहेगा। लेकिन अगर ये 12,000 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से कोई भी वर्थ नहीं है। मार्केट में इसके फार बेटर, या इसका बोल सकते हो पिछला वाला स्मार्टफोन इससे बेटर निकल के आता है। तो ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे यहाँ पर Realme 7i को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको अपग्रेड लगा 6i से, डाउनग्रेड लगा, क्या ये 13-14 हजार रुपए में आता है या 12,000 रुपए में भी आता है, तो क्या आप ये फोन के लिए यहाँ पर इतना पैसा पे करोगे नहीं करोगे, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।